हेलो दोस्तों, कैसे हो? सफलता से आगे आज हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो है। और हर मुसीबत, हर असफलता और कलेजे में उठने वाली टीस में ही छिपा होता है उसके हल का बीज। और उस बीज को आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। और आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं है। असफलता बीच बीच में आने वाला अवरोध है, सफलता का मंजिल है। कैसे? देखो, असफलता के बिना सफलता का कोई वजूद नहीं है। असफलता बीच बीच में आने वाला अवरोध है। अवरोध मतलब ब्रेकर है। अब ब्रेकर आता है, अब आप रोड पे चलते हैं, ब्रेकर आता है तो क्या आप रुक जाते हैं? नहीं। क्या करते हैं? गाड़ी अपनी आहिस्ता करते हैं और ब्रेकर से आराम 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 से जाते हैं और फिर उसको पार कर लेते हैं। सफलता मंजिल है और जाना भी जरूर है। गम आपके वजूद को जितना कुरेद देता है, गम आपके वजूद को जितना कुरेद देता है, उतना ही आनंद आपके अंदर ठहर जाता है। जबकि कभी जीवन में कष्टों से हमारा सामना हो, जब कभी जीवन में हमें कष्टों से हमारा सामना हो, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्ट के नकारात्मक लगने वाले उसी स्तर के नीचे विकास और गहराई तक उतरने की संभावना छिपी रहती है। उसी के अंदर उतरने की क्या है? संभावना छिपी रहती है। गहराई में जाके सोचें आप और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये एक मूल बीज मंत्र है। जिस कठिन परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, उसे अपनी आध्यात्मिकता का रस लेने और जीवन में कुछ सार्थक कर पाने की नींव के तौर पर इस्तेमाल करें। नींव के तौर पर क्या करें? इस्तेमाल करें। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब हम आते हैं पांचवें टॉपिक पे। तीन टॉपिक हमारे कल हो चुके थे, एक ये और अब पांचवा टॉपिक है साहस की पहचान। साहस क्या होता है? ये नहीं किसी के आगे ढू ढू ढुस। साहस की पहचान, जो उचित है वही करने से कतरना साहस की कमी दर्शाता है। जो उचित है वही करने से कतराना क्या कहलाता है? साहस की कमी को दर्शाता है। डर और साहस वास्तव में दो भाई हैं, दो भाई भाई हैं, भाई भाई। बहादुर वह नहीं होता जो डर से डर जाए, बहादुर वह नहीं होता जो डर से डर जाए, बल्कि वह होता है जो डर पर जीत दर्ज करे। क्या करे? जीत दर्ज करे डर पर। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू नहीं। जो डर को खुद पर हावी होने देता है, वह निसंदेह क्या होता है? कायर होता है। निसंदेह दोस्तों क्या होता है? कायर होता है। साहस का अर्थ क्या होता है? वह अपना जो करने से डर लगता है, वह करना जो करने से डर लगता है, और डर लगने पर भी आगे बढ़कर वही करना जो करना उचित है, जो करना उचित है। यही साहस है जिसे डर ही नहीं लगता। यही साहस है जिसे डर ही नहीं लगता, वह मूर्ख है। जिसे डर नहीं लगता वह क्या है? मूर्ख है। और जो डर को खुद पर हावी होने देता है, जो डर को खुद पर हावी होने देता है, वह निसंदेह क्या है? कायर कहलाता है। निसंदेह कायर कहलाता है। साहस की दूसरी पहचान, साहस की दूसरी पहचान अपने दिल की सुनना। अपने दिल की सुनना। लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है। डर लगने पर भी अपना काम करना, अपने दिल की सुनना, कठिनाइयों के दौर में भी डटे रहना, कठिनाइयों के दौर में भी डटे रहना, जो सही है उसका पक्ष लेना, जो सही है उसका पक्ष लेना, जान पहचान का मोह छोड़ना, अपना दायरा बढ़ाना। जान पहचान का मुंह छोड़ो, मोह छोड़ो और क्या करो? अपना दायरा बढ़ाओ, अपना दायरा बढ़ाओ। गरिमा और भरोसे के साथ कष्ट सहना, गरिमा और भरोसे के साथ कष्टों को सहना। बर्दाश्त करने की हिम्मत चाहिए। बर्दाश्त करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। साहस की तीसरी और सबसे बड़ी पहचान क्या है? मुश्किलों का सामना होने पर भी डटे रहना, जुटे रहना। ये साहस की तीसरी पहचान है। साहस दूसरी तमाम अच्छाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
बिना साहस के आप दूसरी अच्छाइयों पर लगातार अमल नहीं कर सकते, लगातार अमल नहीं कर सकते। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक किस्सा है क्या, 1973 में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनको नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। 6 साल डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ मेहनत की, पूरे 6 साल। और 10 अगस्त 1979 को उस रॉकेट को क्या कर दिया? प्रक्षेपित कर दिया। और हुआ क्या? वही जो खुदा को मंजूर था। क्या था मंजूर खुदा को? रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। बरसों की कड़ी मेहनत, देखो 6 साल की उनकी कड़ी मेहनत और कोशिशों पर पानी फिर गया। क्या फिर गया? पानी फिर गया। लेकिन यह हादसा, समझने वाली बात है। देखिए दोस्तों, क्या अगर वीडियोस अच्छी लगे तो फेसबुक प्रोफाइल को क्या करें? फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में करना है, पैसा तो नहीं लगता है। देखिए समझने वाली बात क्या है इस प्रोग्राम में। जब वो रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया, 6 साल की मेहनत थी एपीजे अब्दुल कलाम और पूरी टीम और सरकार की, लेकिन यह हादसा हमें गलतियों को सुधारने से नहीं रोक सका। देखो क्या कहते हैं कलाम जी, यह हादसा हमें गलतियों को सुधारने से नहीं रोक सका। जो उस समय गलतियां की थी उन्होंने उसको सुधारा और आखिरकार 18 जुलाई 1980 को 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह कक्षा में स्थापित करने में क्या की? कामयाबी हासिल की। और हमारे अंदर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी ओर से उचित कदम उठाने का साहस होना चाहिए। अपनी ओर से उचित कदम उठाने का साहस होना चाहिए। जो सही है उसका साथ देना साहस की चौथी पहचान है। साहस की चौथी पहचान है, जो सही है उसका साथ देना। जिसके अंदर किनारे को आंखों से ओझल हो जाने देने का साहस हो, सिर्फ वही शख्स नए महासागरों की खोज कर सकता है। दोस्तों, क्या जिसके अंदर किनारों को आंखों से ओझल हो जाने देने का क्या हो? साहस हो, सिर्फ वही शख्स नए महासागरों की खोज कर सकता है। मुसीबतों के आगे झुके बिना अगर हम बेखौफ होकर उनके बीच से रास्ता बनाने का फैसला कर लें तो तमाम रुकावटें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। कैसे गायब हो जाएंगी? जैसे शक्तिमान, शक्तिमान नहीं, शक्तिमान इधर वहां उधर वहां। साहस की पांचवी पहचान क्या है? अपनी जिंदगी के दायरे को बढ़ाना। अपनी जिंदगी के दायरे को बढ़ाना, विस्तारित करना, परिचित परिस्थितियों से आगे बढ़कर नए रास्ते खोजना। परिचित परिस्थितियों से आगे बढ़कर क्या करना? नए नए रास्ते खोजना, नए नए आयाम को प्राप्त करना। आपका नजरिया तभी साफ हो सकता है, आपका नजरिया तभी साफ हो सकता है जब आपने अपने दिल में झांक के देखेंगे। अपने कैसे बनता है दिल? ऐसे है? कैसे? ऐसे यार, लड़कियां तो बना देती है, मेरे से बनता नहीं। बताओ, चलो छोड़ो, जाने दो, क्या करेंगे दिल बनाकर? नहीं, ये दिल मांगे मोर नहीं। आपका नजरिया तभी साफ हो सकता है जब आपके अपने दिल में झांक कर देखेंगे। जो बाहर देखता है उसे सपने मिलते हैं, जो बाहर देखता है उसे क्या मिलते हैं? सपने, ड्रीम, जैसे कि ड्रीम गर्ल। और जो अपने भीतर झांकता है वही जाग जाता है। जो अपने भीतर झांकता है दोस्तों, वही जागृत हो जाता है, जाग जाता है। बुरे से बुरे समय में बेहतर जिंदगी का सपना देखना, बुरे से बुरे समय में बेहतर जिंदगी का सपना देखना और बेहद निराशाजनक स्थितियों में भी क्या करना? अपने अंदर छुपी संभावनाओं के प्रति जागरूक हो जाना क्या है? साहस है। क्या है? साहस। समझ पाए? चलिए फिर हम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अदम्य साहस। क्या होता है अदम्य साहस? अभी हमने साहस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे अदम्य साहस क्या होता है। देखो,
कल का सामना करने के लिए सबसे कम तैयार उस व्यक्ति की है, सबसे कम तैयारी उस व्यक्ति की है जो आने वाले कल के बारे में पहले से ही एक निश्चित धारणा बना चुका है। असंतोष और निराशा किसी भी चीज की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि दूरदर्शी होने से होते हैं। किससे होते हैं? दूरदर्शी होने से होते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर चीज की शुरुआत मानव के मस्तिष्क से होती है। देखो, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना? कि हर चीज की शुरुआत मस्तिष्क से ही होती है। इस मस्तिष्क से ही होती है। XYZ कुछ भी होता है, इस मस्तिष्क से ही किया जाता है। मस्तिष्क की शक्ति हमारी जीवात्मा है। क्या है? मस्तिष्क की शक्ति हमारी क्या है? जीवात्मा है। क्या है? जीव आत्मा। और APJ अब्दुल कलाम का एक दृश्य मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। क्या कहते हैं APJ अब्दुल कलाम? जब मैं युवा था, ये APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्द हैं जो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं, मेरे माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। जब मैं युवाओं से बहुत बड़े सपने देखने के लिए कहता हूं, जब मैं युवाओं से बहुत बड़े सपने देखने के लिए कहता हूं, कितने बड़े? बहुत बड़े सपने देखने के लिए कहता हूं, तो मैं उनके अंदर एक दृष्टि का आह्वान कर रहा होता हूं। तुम जैसे सपने देखोगे एक दिन वैसे ही बन जाओगे। तुम जैसे सपने देखोगे दोस्तों, एक दिन वैसे ही बन जाओगे। अदम्य साहस की काया दो पैरों पर टिकी है। कितने पैरों पर टिकी है? दो पैरों पर टिकी है। और आप देखेंगे, महसूस करेंगे, क्या आप भी देखते हैं ना, हम भी तो दो पैर पर ही टिक 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 11 नंबर की गाड़ी से चलते हैं। एक ऊंचे लक्ष्यों पर टिकी नजर, जिसे मैं विजन कहता हूं, और दूसरी पक्का इरादा। पक्का इरादा। सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने में कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी। इंद्रियों को अपने बस में करना पड़ेगा। ये सबसे पहले ये कामयाबी आपको क्या करनी पड़ेगी? हासिल करनी पड़ेगी दोस्तों। दृष्टि के दो अवयव होते हैं। दृष्टि के दो अवयव होते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। एक हिस्सा होता है भावात्मक होता है। एक हिस्सा क्या होता है? भावात्मक। कल्पना, अंतर्दृष्टि और मूल्यों से उत्पन्न। दूसरा हिस्सा होता है तार्किक। दूसरा हिस्सा होता है तार्किक, विवेचना से उत्पन्न। अदम्य साहस की काया दो पैरों पर टिकी है। वो क्या है? एक तो विजन है और दूसरा है पक्का इरादा। कठोर, एकदम ठोस, पत्थर की तरह नहीं, पक्का इरादा। देखो, अब भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 68, श्लोक नंबर 68 में दिया है क्या? स्थित प्रज्ञा की अवधारणा दी गई है, जिसमें सफलता की कुंजी निहित है। जिसमें सफलता की कुंजी निहित है। अब आपने कलम देखा है? कलम तो देखा ही है। ये रहा कलम। मैं इस कलम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कलम की बात कर रहा हूं जिसको कमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमल कहा जाता है। और कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। देखो, जिस तरह कमल के तने की लंबाई पानी की गहराई के अनुरूप हो जाती है, उसी तरह व्यक्ति की महानता उसके मन के अनुरूप हो जाती है। व्यक्ति की महानता उसके मन के अनुरूप हो जाती है। यदि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पक्का इरादा कर लिया जाए, तो वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे प्राप्त करने में सफल हो ही जाएंगे। आप उसे प्राप्त करने में सफल हो ही जाएंगे। आत्मिक बल सबसे बड़ा सहारा होता है। आत्मीय बल सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर, अगर हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर डुबकी लगाकर क्या करें? छानबीन करें, तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य की ओर क्या करेंगे? हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए वह आंतरिक शक्ति जरूर ढूंढ सकते हैं। वह हम आंतरिक शक्ति जरूर ढूंढ सकते हैं। और एक पद दिया गया है, 622 नंबर का है। किसी बहुत महान संत ने कहा क्या? शून्य हो भाव विरल करने वाली पीर, जो करे सामना डटकर, धीरे धीरे गंभीर।
कठिन दौर से गुजर रहे व्यक्ति के लिए आत्मिक बल का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नवंबर 2004 की बात है, वह हवाई दौरे पर थे। कार निकोबार में सुनामी आ गई थी, तो उस सुनामी आने के कारण कार निकोबार द्वीप में वह क्या कर रहे थे, हवाई यात्रा की उन्होंने। और उस हवाई यात्रा के दौरान एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी, जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और अच्छी लगे तो फॉलो भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तैर रहा था मैं, वह था सागर आती रही, लहरें एक एक कर तैरता जा रहा था मंजिल की ओर, पर एक तेज लहर आई झकझोर, वहां ले चली जिधर था उसे ले जाना, चली दूर दूर तक मेरा जोर चला, ना तेज लहरों में होने को था क्षण में, हाँ तभी हौसले की बात, कौधी मन में हर ताकत को दे मात, ललक मंजिल पाने की अदम्य साहस से जागी शक्ति जीत जगाने की, बदली सोच हिम्मत के पल मैं बदली चाल खोया विश्वास, लौटा भरोसा हुआ बहाल जीत, लौटा भरोसा हुआ बहाल जीत सकता हूँ, जीत होगी मेरे नाम लहरों से, लड़ने में खोया बल फिर आया काम यूं, मिली मुझे मंजिल हुआ मकसद हासिल। आज हमने मकसद हासिल कर लिया है और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हम फिर कल मिलेंगे और नए सेशन के साथ। अगर आपको ये सेशंस हमारे अच्छे लग रहे हैं और आपको बेनिफिट्स हैं, देखिए हमें जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है और उसके लिए जो चाहे वह करना पड़े मुझे, मैं करूँगा आपके लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।